हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे नए होंगे और 2024-28 सेशन में होंगे और उन्होंने इतिहास पेपर को लिया हुआ है ग्रेजुएशन में। तो आपका जो सिलेबस है ना, आप देखिए पहले तो ये पैटर्न समझिए कि आपका एग्जाम कैसे होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे सिलेबस आपका कैसा है, ये चीज पहले समझिए। तो पहली बात ये देखिए, इतिहास पेपर आपने लिया है, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, किसी भी रूप में आपने इतिहास पेपर को लिया है। अगर आपको चाहिए मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, एईसी क्या होता है, एसईसी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उसके ऊपर भी बना देंगे वीडियो, और ताकि आपको इससे लाभ मिल सके, ठीक है। दूसरी बात है, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए, मेजर पेपर जो इतिहास लिए होंगे उनको, और माइनर और एमडीसी तीनों को एक ही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है ना, आपको एकदम यूनिट वाइज दिया गया है सिलेबस, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, 30 नंबर इंटरनल एग्जाम होगा, यानी कि 30 नंबर आपके कॉलेज में होगा, और 70 नंबर का एग्जाम जो होगा वो आपको यूनिवर्सिटी कहीं भी किसी भी कॉलेज में सेंटर भेज देगी और वहां पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। यही आपके नियम है एग्जाम के, ठीक है। और उसमें आपको बढ़िया नंबर भी लाना होगा, मेजर हो, माइनर हो, किसी भी आपने स्ट्रीम से लिया हो और आपने मेजर, माइनर, एमडीसी किसी भी रूप में इतिहास को लिया होगा, तो सबको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, ये नियम है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है ना, इसका नाम ही रखा गया है, क्या जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्षा, यानी कि भारतवर्ष की समझ या अवधारणा क्या है, नहीं है, उसको देखना है। इसमें आपको ये देखना है भारत के कौन कौन से नाम है। भारत जो देश है हमारा, वो इतना प्यारा है, तो इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे उत्तर में हिमालय है, दक्षिण भारत में आप देखिएगा जो दक्षिण वाला इलाका है वहाँ अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाला इलाका इससे सटता है। तो वो सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद देखिए, भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए स्रोत क्या है, तो स्रोत को देखेंगे, यानी सर्वेक्षण करेंगे स्रोतों का, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत की समझ, यानी कि वही भारत का जो है, यहाँ के लोगों की संस्कृति कैसी है, भाषा कैसी है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, उसको देखेंगे यहाँ। उसके भारत के पर्याय, यानी कि भारत के कौन कौन से नाम है, जैसे कि आप ही का सोचिए ना, आपका मान लीजिए नाम राहुल होगा, तो आपके घर वाले हो सकता है कि राहुल ना बोलकर नन्नू बाबू कुछ कह के बुलाते होंगे ना जी। तो ठीक वैसे ही भारत का भी तो बहुत नाम है, जैसे भारत है, आर्यावर्त है, जम्मू द्वीप है, इंडिया है, ये सब जो नाम है भारत के, उसको देखना होगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद कि समय और अंतरिक्ष की अवधारणा क्या है, टाइम एंड स्पेस का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय साहित्य का गौरव, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेद क्या होता है, वेदांत क्या होता है, उपनिषद, महाकाव्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ, स्मृति और पुराण ग्रंथ, ये सबको यहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है। यानी सीधा सीधा कहें तो आपको फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना है ना, वो स्रोत आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा भारतवर्ष की समझ, और उसके जो नाम है उसको देखना होगा, वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ये सब पढ़ाएंगे। जैसे वेद 4 वो होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला टॉपिक देखिए, यानी यूनिट। तो अगला यूनिट जो है आपके लिए यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना होगा, तो इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति, भारत की कला और संस्कृति क्या है, नहीं है, उसको देखेंगे। जैसे मूर्ति कला क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चित्रकला क्या है भारत का, फिर स्थापत्य कला, स्थापत्य का मतलब घर दुआर कैसे बनता था पहले, वो सब देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा, क्या जानते हैं, सांची का स्तूप। उसके बाद देखिए, सारनाथ का बुद्ध स्तंभ, ये माफ कीजिएगा, सारनाथ का स्तंभ लेख जो उत्कीर्ण था, उसको देखेंगे। बहुत तरह का स्तूप वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, यानी भाषा और लिपि के बारे में पढ़ना होगा। जैसे बहुत सी भाषा और लिपियां थी हमारे यहाँ, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देखिएगा, भाषा लिपि का विकास कैसे हुआ, नहीं हुआ, उसको देखेंगे। फिर ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवभट्ट, ये सभी भाषा और लिपि भी है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी है, भाषा भी है, पाली भाषा भी है, लिपि भी है, तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, हमारी जो भारतीय कला और संस्कृति का जो विशेषता है ना, उसको देखना होगा। साइलेंट फीचर, यानी साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी कि भारतीय समाज, यानी कि एक तरह से आपका सेट भारतीय संस्कृति की जो है ना विशेषताएं, उसको देखना है, कला और संस्कृति की, ठीक है। उसको यहाँ पे देखेंगे। फिर भारतीय शिक्षा पद्धति, जैसे कि आपने सुना होगा गुरुकुल में पढ़ाई होता था पहले। उसके बाद नालंदा का नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो ये सबको पढ़ेंगे। सोमापुर
विश्वविद्यालय, तो ये सब सोमापुर महाविहार था, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण जो शिक्षण संस्थान है ना, उनको देखना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखिए नैतिक और सामाजिक मूल्य क्या था प्राचीन भारत में, उसको देखेंगे। तो यानी यूनिट 2 में बेसिक रूप से यही 4-5 टॉपिक पढ़ना है, जो कि डिटेल पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डिटेल पूछा गया है। क्वेश्चन आप देखना चाहें कि कैसा पूछा गया, नहीं पूछा गया, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जरूर देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय धर्म एवं दर्शन की अवधारणा क्या है, उसको देखेंगे हम लोग कि भारत के धर्म और दर्शन से संबंधित कौन-कौन सी अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट उसके जो हैं, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, उसी में आदमी, परिवार, समाज और विश्व का अवधारणा क्या है वसुधैव कुटुंबकम में, तो उसको भी देखेंगे। यानी वसुधैव कुटुंबकम है क्या, वसुधैव कुटुंबकम का भारत के संदर्भ में क्या अवधारणा है, उसको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखेंगे हम लोग, यानी कि इसको बोलते हैं राजनीति और प्रशासन में, उसमें हम लोग देखिए जनपद की अवधारणा और ग्राम स्वराज्य, यानी कि भारत में आप देखिएगा कौन कौन से जनपद थे, 16 महाजनपद थे, तो उनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना होगा। आपको ग्राम स्वराज को समझना होगा कि ग्राम स्वराज क्या है। उसी में आपको थोड़ा बहुत राम राज्य भी समझना होगा कि राम राज्य जो गांधी का था वो स्वराज्य से कैसे बदला था, यानी परिवर्तित था, उसको भी देखना होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको यूनिट 3 में देखना होगा, और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत ही मजेदार है, जिसको हमने पहले भी पढ़ाया था यूनिट फर्स्ट, यानी कि आप कहें तो फर्स्ट सेमेस्टर का हमने पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन ये नया बैच आपके लिए लाए हैं, जो कि नए बच्चे हैं 2024 से 28 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बैच है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यूनिट 4 में, आप देख लीजिए कि यूनिट 4 में आपके लिए क्या क्या है। तो यूनिट 4 में आप देखिएगा प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भारत प्राचीन भारत में था, उसको फेज वाइज देखना होगा, जैसे कि हड़प्पा काल में कैसा था, फिर आपको देखना होगा मौर्य काल में कैसा था, वैदिक काल में कैसा था, फिर गुप्त काल में कैसा था, इस तरह से आपको देखना होगा। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कैसा विकास हुआ भारत में, उन तमाम चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्राचीन भारतीय अवधारणा, यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर जो प्राचीन भारत में कुछ अवधारणाएं थी, उनको देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में चिकित्सा पद्धति के बारे में देखेंगे कि मेडिकल साइंस यहाँ पे कितना अव्वल दर्जे का था, उसको देखेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको देखना हो सुश्रुत कौन थे, सुश्रुत के बारे में बताएंगे, आपको बाघ भट्ट के बारे में बताएंगे, यहीं पे आपको बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो नए नए नाम देखिएगा आप, जो कि साइंस को लेकर उन्होंने कितना काम किया है, ठीक है। यानी कि विज्ञान और चिकित्सा को क्षेत्र में उनका कितना योगदान था, उन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद में योग का महत्व क्या है, स्वास्थ्य पर योग का क्या महत्व है, उन तमाम चीजों का यूनिट 4 में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट 5 में अब देखिए, तो इसमें आपको देखना होगा प्राचीन भारत की आर्थिक विचार, यानी कि आर्थिक अवधारणा क्या थी, यानी प्राचीन भारत में आर्थिक स्थिति कैसा था, उद्योग धंधा कैसा था, कृषि कैसे होता था, विदेशी व्यापार कैसे होता था, समुद्री व्यापार कैसे होता था, व्यापार वाणिज्य कैसा था, ये सबको देखना होगा। उद्योग धंधे में आपको आप देखिएगा जैसे कि बर्तन बनता था, उसका उद्योग था, कपड़ा उद्योग था, ये सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भूमि, जंगल और कृषि की अवधारणा, यानी कि प्राचीन भारत के लोग खेती कैसे करते थे, उसको देखेंगे, उनका जंगल भूमि से कैसा रिलेशन था, उस चीज को देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप सीधा सीधा कहें तो लैंड के बारे में आपको देखना होगा, एग्रीकल्चर के बारे में देखना होगा, और जंगल के बारे में देखना होगा, फॉरेस्ट के बारे में। तो ये तीनों ही चीजें इसमें देखनी है, ठीक है। उद्योग धंधे के बारे में, व्यापार वाणिज्य कैसे होता था, यानी कि आप देखिएगा प्राचीन भारत में हमारा व्यापार विदेश से होता था, जैसे रोम से होता था, उसी तरह आप देखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था, दजला फरात जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम स्थल था, वहां से होता था। नील नदी घाटी में जैसे कि मिस्र की सभ्यता से होता था, तो ये सब देखेंगे। इराक ईरान से होता था, तो वो चीज आपको बताएंगे कि कैसे कैसे डेवलप हुआ व्यापार, और रोम से हमारा व्यापार कैसे होता था, हमारे यहाँ कैसे कैसे सोना आता था, चांदी आता था, और फिर हमारे यहाँ से वो लोग कैसे काली मिर्च और मसाले खरीदते थे और अपने यहाँ ले जाके उसको बेचने का काम करते थे, और उससे वो लोग पैसा कमाते थे। जानते हैं प्राचीन भारत में आप जब पढ़िएगा ना, यानी कि पूरे भारत में देखिएगा, तो जो उनका ट्रेड होता था ना हमारा, तो हमारे यहाँ से लोग जो आते थे विदेशी लोग ना, वो एक कपड़ा लेके जाते थे, सोना चांदी ये सब वो दे के जाते थे हमको। और वही आप देखिएगा अंग्रेज जब आ जाता है तो हमारे यहाँ से सोना चांदी ले जाने लगा, और कपड़ा वो लोग अपने देश से बना के और यहाँ पे बेचने लगा, जिससे हमारी इस स्थिति इतनी खराब हो गई कि हमारी आर्थिक स्थिति पूरा चरमरा गई। और यही वजह है कि हमारा पूरा का पूरा अभी तक हम लोग बहुत पीछे हो गए। इसका रीजन एकमात्र यही था, ठीक है।
उसके बाद और भी चीजें हैं जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फिर देखिए समुद्री व्यापार के बारे में आप देखिएगा कि समुद्र के माध्यम से कैसे व्यापार होता था। तो आप देखिएगा प्राचीन विश्व में बहुत से देश हैं जिनका व्यापार समुद्र के ही माध्यम से होता था, ठीक है। जैसे भारत का रोम के साथ होता था तो वो भी समुद्र के माध्यम से होता था। तो वो सभी चीजें यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि पूरा का पूरा आपका यूनिट जो देखना है आपको, यही 5 यूनिट आपको देखना है और जो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल ऐसे पूछे गए हैं ना, जो कि आप देखिएगा कि अगर आपको क्लास पूरा आप देख लेंगे ना, तो वो आप पूरा कर भी जाइएगा, उसको मतलब छोड़ने का कोई चांस नहीं है, वो आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा चैनल को, और यानी वीडियो को, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कितना पसंद आया नहीं आया। उसके बाद एक चीज और आपको बता दें कि अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री में सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा का सारा जो भी कंटेंट है वहीं पे आपको दिया जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम को आप जरूर, मतलब कि वहां पे आप जुड़ जाइए टेलीग्राम में जाके। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर लिंक ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, कमेंट कीजिएगा कि सर टेलीग्राम लिंक चाहिए, तो हम वहां पे डाल देंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कितना पसंद आया नहीं आया वह कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि हमने भी आपके लिए कुछ किया है, तो आप भी जरूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।